Hello everyone, I'm a CA by profession, and as my last video got some errors while uploading, so I'll take it again. So there are so many questions around GST rate cuts by the government and these different slab rates. So questions around ITC, what should we do for the ITC that's accumulated? So I'll take you up there. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने माल 28% में ख़रीदा है 22 सितंबर से पहले, और 22 सितंबर के बाद वो माल 18% पे बेचना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द स्लैब रेट चेंज। तो वो जो एक्सेस आईटीसी हमारा एक्यूमुलेट हो गया, उसका हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ कि क्या उसका जीएसटी रिफ़ंड मिलेगा? नहीं, जीएसटी में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसका हमें रिफ़ंड मिल सकता है। ऐसे केस में जब आईटीसी आपका ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है इन केस ऑफ रेट चेंजेस, ठीक है, तो वो आईटीसी आपका एक्यूमुलेटेड रहेगा, उसका आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। वो आप एज ऑन आप यूटिलाइज़ करोगे ड्यूरिंग द पीरियड आपका जब वो माल बिकेगा। और सपोज़ किसी ने 28 में ख़रीदा और 18 में बेचा, तो उसको अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी और अच्छे तरीके से, जिससे कि वो आईटीसी को पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाए। तो बेसिकली देयर इज़ अ आई थिंक सो चेंज फॉर दी बिजनेसेस, जहाँ पे उनका कैश फ्लो में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बिकॉज ऑफ दी आईटीसी एक्यूमुलेशन। और एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि 5% वाली आइटम फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा जिसका 0% आईटीसी हो गया, मतलब 0% जीएसटी हो गया है, तो उस केस में आईटीसी अगर एक्यूमुलेटेड है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा सारा 22 सितंबर के बाद। Go to your CAs, ask us any questions if you have. There's so much changes going on to the GST reforms, so let's discuss things, ask your doubts. Thanks for calling out. Yeah, bye.